हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो सेल के अंदर डीएनए डुप्लीकेट करता है और वो डुप्लीकेटेड डीएनए दोनों सेल्स के बीच में फेथफुली इक्वली ट्रांसफ़र हो जाता है। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी डीएनए को इक्वली और बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में डॉटर सेल्स के अंदर भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स की। आज की क्लास में हम सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स को डिस्कस करेंगे और इनके बाकी के फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सो सेंट्रोसोम जो होता है वो एक डिस्टिंक्ट एरिया या ऑर्गेनली होता है बिल्कुल न्यूक्लियस के पास, और वहाँ पर ये जो डिस्टिंक्ट एरिया या ऑर्गेनली है इसके अंदर होते हैं दो सेंट्रियोल्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेंट्रोसोम है और इस सेंट्रोसोम के अंदर आपको दिखाई देंगे ये दो सेंट्रियोल्स। राइट, ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। और ये सॉरी, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। तो ये जो हर एक सेंट्रियोल जो होता है वो 9 ट्रिपलेट्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो अगर आप यहाँ देखिए, ट्रिपलेट मतलब थ्री, किसी भी तीन चीज़ों का ग्रुप हम उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये सब यूनिट्स हैं तीन, 1 2 3, फिर ये ट्रिपलेट है 1 2 3, फिर इसके अंदर तीन यूनिट्स हैं 1 2 3, फिर इसके अंदर तीन यूनिट्स हैं 1 2 3। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये टोटल 9 आपके ट्रिपलेट्स हैं जिससे ये मिलके बना हुआ है। और ये सिलेंड्रिकल या बैरल फॉर्म में है। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखने को मिलेगा। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जो प्रोटीन है, वो है आपका ट्यूबुलिन, और ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स वही है जो हमने साइटोस्केलेटन में डिस्कस किया था। ओके, नाउ नॉर्मली अगर हम सेंट्रियोल्स को देखें तो ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं, यानी राइट एंगल पर होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि एक, अगर ये हॉरिजॉन्टल अगर आप इसे माने तो ये वर्टिकल है, और इनके बीच में 90 डिग्री या राइट एंगल का एक एक पोजीशन लिए हुए ये होते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। उसके अलावा ये जो होते हैं ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से, जो कि एक डिस्क की फॉर्म में होता है और एमॉर्फस मटेरियल होता है, उसके उससे ये घिरे हुए होते हैं। तो सेंट्रोसोम के अंदर बेसिकली एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि एमॉर्फस है, और जिसको हम लोग पेरीसेंट्रियोलर बोलते हैं, यानी सेंट्रियोल के चारों तरफ का एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर एमॉर्फस मटेरियल एज अ डिस्क। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा ये आपकी एमॉर्फस ये डिस्क है। राइट, ये एक डिस्क है और ये डिस्क ने इस पूरे सेंट्रियोल के ट्यूब्यूल्स को घेर के रखा हुआ है, चारों तरफ से सराउंडेड है ये। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल एज अ डिस्क। नाउ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल का प्रॉक्सिमल रीजन है और ये सेंट्रल पार्ट है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं हब। ये प्रोटीनेशियस होता है और ये टिब्यूल से कनेक्टेड होता है। जो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं उससे ये रेडियल स्पोक्स से कनेक्टेड होता है, और ये भी रेडियल स्पोक्स जो होते हैं वो प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। यहाँ आप देखिए ये स्पोक्स हैं, जो कि ये आप देखिए ये डार्क कलर के जो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई देंगे बार्स, ये स्पोक्स हैं, ये इसको कनेक्ट करके रखे हुए हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं हब एंड स्पोक स्ट्रक्चर। तो हब एंड स्पोक एग्जैक्टली बिल्कुल एक कार्टव्हील की तरह, जैसे कि आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने के व्हील्स होते थे, जिसमें कि एक बीच में हब होता था और वो स्पोक से जुड़ के उसका जो पूरी जो पेरिफ्री जुड़ी होती थी, एग्जैक्टली वही अपीयरेंस है यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को ये मिलता है यहाँ पर। ओके, नाउ सेंट्रियोल जो होता है वो सीलिया और फ्लैजिला की बेजल बॉडी को बनाता है। ओके, सीलिया या फ्लैजिला जो हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, उसकी बेजल बॉडी को ये फॉर्म करता है। उसके अलावा जब एनिमल सेल डिवाइड करती है तो जो स्पिंडल एपरेटस बनता है, वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स जो निकलते हैं और जो जो हमारे क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं, और वहाँ से वो उनको फेथफुली और एक्यूरेटली दोनों पोल्स की तरफ को लेकर जाते हैं, खींच के लेकर जाते हैं। वो स्पिंडल फाइबर्स का ये फॉर्मेशन करता है। तो ये सेंट्रियोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ सेल डिवीजन के अंदर होता है। अगर सेंट्रियोल नहीं होता तो फिर ये सेल्स को डिवीजन में ये जो एफिकेसी हमको देखने को मिलती है वो नहीं मिलती।
सेंट्रियोल्स इसके अलावा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो उसको ऑर्गेनाइज करता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे सेल स्केलेटन का यानी साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं। ये हमने साइटोस्केलेटन वाले वीडियो में आपने देखा होगा। इसमें जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें एक एंड होता है माइनस एंड और एक एंड होता है प्लस एंड। प्लस एंड हम ऐसे एंड को बोलते हैं जहाँ पर एडिशन जल्दी होता है और जो डिलीशन होता है वो थोड़ा सा डिलेड होता है, देर से होता है। और जो माइनस एंड होता है वो उसका अपोजिट होता है, वहाँ पर डिलीशन जल्दी होता है लेकिन एडिशन जो होता है ट्यूबुलिन का वो थोड़ा सा देर से होता है, डिलेड होता है। तो यहाँ जो स्लो ग्रोइंग माइनस एंड होता है वो हमारा सेंट्रोसोम का जो मैट्रिक्स होता है, यानी ये जो लाइट कलर का आप मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है मैट्रिक्स लाइट कलर का, ये इसके अंदर एम्बेडेड होता है और ये पूरे के सेंट्रियोल को सराउंड करके रखता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप ये देखिए, ये आपके सेंट्रियोल्स हैं, इनके चारों तरफ ये सराउंडेड है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये निकल रहे हैं और ये प्लस एंड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूलिन की असेंबली हो रही है और रैपिड असेंबली हो रही है, जिससे कि ये साइटोस्केलेटन फटाफट से ग्रो कर जाता है और वो जिस डायरेक्शन में ग्रो करना होता है उस डायरेक्शन में ग्रो कर जाता है। और उसको अगर वहाँ से ये तो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो वो वहाँ पे डिलीट करना शुरू कर देता है, तो इसका लेंथ शॉर्टन हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्लस और माइनस एंड्स काम करते हैं यहाँ। उसके अलावा ये न्यूक्लियस की लोकेशन को और बाकी के ऑर्गेनेलीज की लोकेशन को हेल्प करने में डिटरमाइन करता है और वो उनको अपनी जगह पर बनाए रखता है। तो ये भी एक माइक्रोट्यूब्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि किस तरीके से यहाँ शॉर्टनिंग हो रही है ट्यूब्यूल्स की, और ये जो रेड कलर के एरोज हैं ये इसको आगे ग्रो कर रहे हैं, तो उससे इनकी लेंथ बढ़ रही है। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर अगर शॉर्टनिंग ज़्यादा है तो आप देखिए ये कुछ ही आपके फाइबर्स हैं जो कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि आपके थोड़े से आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं लंबे, लेकिन अगर यहाँ पर उन्हीं में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है प्लस एंड्स में, तो ये आगे अपनी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और ये आगे स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनका प्लस और माइनस एंड ये डिटरमाइन करता है कि कहाँ पर इनकी ज़रूरत है और कहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर देता है। तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पर पॉज करते हैं। मुझे लगता है आपको आज की डिस्कशन से सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के फंक्शंस और स्ट्रक्चर समझ में आ गई होंगी। अब हम आपसे बात करेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।